नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान सरकार किसानों को भेजेगी विदेश। हाईटेक तकनीकी से खेती और पशुपालन करने के तरीके सीखने के लिए राज्य सरकार की ओर से इस बार 100 किसानों को विदेश ले जाया जाएगा। इस प्रोग्राम का लाभ भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जालायर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर और श्रीगंगानगर खंड क्षेत्र के सभी जिलों के किसानों को मिलेगा। 75% किसानों का चयन विभागीय स्तर पर होगा, वहीं 25% किसानों का चयन राज्य सरकार के स्तर पर होना है। किसान किसी ई मित्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भादरा नगर पालिका उपचुनाव में बड़ा उलटफेर, बीजेपी को लगा झटका। हनुमानगढ़ की भादरा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर हुए उपचुनाव में भाजपा को करारा झटका लगा है। उपचुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस की मुस्कान बानो चेयरमैन बन गई है। बता दें, लगभग 2 माह पहले भादरा नगर पालिका उपचुनाव की चर्चा देश भर में हुई थी, क्योंकि निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश चंदेलिया मेडिकल लेकर छुट्टी पर चले गए थे। कांग्रेस की मुस्कान बानो ने भाजपा के अनवर कुरैशी को पटखनी दी है। कांग्रेस प्रत्याशी मुस्कान को 23 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी अनवर कुरैशी को 17 वोट मिले हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी खबर। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल प्रदेश के 36,000 बुजुर्गों को ले जाने की तैयारी की गई है। इसके तहत देवस्थान विभाग की ओर से फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदन विभाग की वेबसाइट पर बुधवार से कर सकेंगे। यह प्रक्रिया 19 सितंबर तक जारी रहेगी। आवेदन में बुजुर्ग अपनी पसंद के 3 तीर्थ स्थल चुन सकेंगे, जिनमें से एक की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 6 माह बाद फिर बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने की तैयारी की गई है। इस साल प्रदेश से 36,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, जिसमें से 6,000 को प्लेन से काठमांडू नेपाल स्थित पशुपतिनाथ ले जाएंगे। वहीं 30,000 को ट्रेन से देश के 15 अलग अलग तीर्थों के दर्शन कराए जाएंगे। हाई कोर्ट ने आसाराम की पैरोल 5 दिन और बढ़ाई। राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम की पैरोल 5 दिन और बढ़ा दी है। इससे पहले 13 अगस्त को उसे 7 दिन की पैरोल मिली थी। इसमें 27 से 2 सितंबर तक वह पुणे के माधव बाग अस्पताल में इलाज करवाने गया था। अब उसके पंचकर्म पूरे न होने का हवाला देते हुए 5 दिन पैरोल बढ़ाने की अपील की गई थी। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और मुन्नारी लक्ष्मण की बेंच ने 5 दिन पैरोल बढ़ाने के आदेश दिए। अब आसाराम 7 सितंबर तक इलाज करा पाएगा। इसके बाद फिर से जोधपुर लौटना होगा। हाई कोर्ट के आदेश में बताया, आसाराम की ओर से उसके याचिकाकर्ता रामचंद्र भट्ट ने 2 सितंबर को अपील दायर की थी। राजस्थान में पेपर लीक रोकने के लिए टैबलेट पर होंगी परीक्षाएं। पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नए प्रयोग कर रहा है। बोर्ड ने अब टैबलेट से परीक्षा लेने की कवायद प्रारंभ की है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पहली बार लागू किए जाने वाले इस सिस्टम को टीबीटी यानी टैबलेट बेस्ड टेस्ट नाम दिया गया है। इससे पहले बोर्ड ने सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन किया था। इसमें हाइब्रिड मोड पर परीक्षा ली गई थी। विद्यार्थियों को पेपर कंप्यूटर पर उपलब्ध कराया गया और ओएमआर शीट ऑफलाइन दी गई थी। अब इससे भी आगे बढ़कर बोर्ड टीबीटी की तैयारी में जुटा है। इस प्रक्रिया का परीक्षण कराया जा रहा है। अगर यह परीक्षण सफल रहा तो 5 से 10,000 तक अभ्यर्थियों की संख्या वाली भर्तियों की परीक्षाएं टीबीटी के जरिए कराई जाएगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का साइकिल रंग को लेकर हमला। भाजपा सरकार सरकारी स्कूलों की छात्राओं को दी जाने वाली साइकिल का रंग बदलने जा रही है। इसके बाद सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर उनकी योजनाओं को बदलने का आरोप लगाया है। बुधवार को प्रदेश कार्यालय में इसके जवाब में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, कांग्रेस को भगवा रंग से क्या परहेज है? भगवा रंग तो त्याग और तेज का प्रतीक है। पता नहीं इन्हें भगवा से क्या आपत्ति है। ये सपने में भी भगवा भगवा करते रह जाएंगे और हम पनपते जाएंगे। उन्होंने कहा, पिछली भाजपा सरकार में भी छात्राओं को भगवा रंग की साइकिल ही दी जाती थी। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही साइकिल का रंग बदलकर काला कर दिया था। रामलीला नहीं करवाने को लेकर विवाद। कोटा नगर निगम की तरफ से राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन करवाया जाता है, जिसके तहत नवरात्र से विभिन्न कार्यक्रम शहर में आयोजित होते रहे हैं। रामलीलाओं का मंचन भी शहर में होता रहा है। कोटा में दशहरा मैदान में निगम की तरफ से मुख्य रामलीला होती है और इसके अलावा 6 जगहों पर रामलीला और रामकथा का आयोजन होता है, जिसमें नगर निगम की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस बार मेला समिति ने दशहरा मैदान को छोड़कर बाकी जगह पर रामलीला में निगम की तरफ से करवाने को लेकर इनकार कर दिया है, जिसका अब विरोध शुरू हो गया है।
गोविंद सिंह डोटासरा का फिर भाजपा पर हमला। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ है, लोगों के बीच झूठ फैलाया और बीजेपी सरकार में आ गई, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली से आई पर्ची से बना। इसलिए हम कहते हैं पर्ची की सरकार। पर्ची की ये सरकार भी अब सर्कस बन गई है, जहां कोई किसी की नहीं सुनता है। प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है। डोटासरा मंगलवार को 84 विधानसभा क्षेत्र में सभा को संबोधित